हेलो गाइस। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ कि अपनी बैग को कैसे सही रखना है। मेरे को इतनी दिक्कत हो गई थी बैग में कि मुझे सारे के सारे डॉक्टरों ने, जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, मेदांता से लेके आर्टेमिस से लेके मैक्स से लेके जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल मैंने सब में दिखाया, सभी ने बोला कि आपकी सर्जरी होगी, बैग की सर्जरी होगी, तभी आप सही हो पाओगे। आप बैठ नहीं सकते, आप उठ नहीं सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आज मैं आप लोग के सामने बैठा हुआ हूँ सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कुछ एक्सरसाइजों की वजह से, कुछ योगा पोजेज़ की वजह से, जिनको मैं रूटीनली करता हूँ। और इनको करने से आपको इतनी ताकत मिलेगी कि आप कुछ भी कर सकते हैं। हमारे शरीर को सही रखने के लिए हमारा शरीर ही काफ़ी है। आपको कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी फालतू खाने की ज़रूरत नहीं है, बस हेल्दी खाना है और ये एक्सरसाइजेज़ आपको डेली करनी है। तो मैं शुरू करता हूँ कि आपको कौन कौन सी एक्सरसाइजेज करनी है। जैसे कि आपने सुना भी होगा कि अक्षय कुमार ने कहा है कि अगर आप अपने लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकते 24 घंटे में, तो आपके जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। बस हमें डेली 1 घंटा अपने लिए निकालना है, ताकि हमारी बैक सही रहे और हमारी बॉडी सही रहे। तो हम शुरू करते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज से। आपको मैट लेनी है, उस पर लेटना है इस तरह से। अपने दोनों हाथों को जो आपकी चेस्ट है उस पर लेके जाना है इस तरह, और इस तरह से आपको ब्रीथ इन करना है और ब्रीथ आउट। इस तरह आपको 50 बार कम से कम करना है और धीरे धीरे करके ये आपको 150 टाइम्स लेके जाना है। इसको करने में आपको कम से कम 5 मिनट का टाइम लगेगा। लेकिन इससे आपका होगा क्या कि आपकी जितनी भी ये वाली मसल्स हैं वो स्ट्रांग होती चली जाएंगी। इसके बाद में आपको करना है लेग रेज। फर्स्ट लेग को बिल्कुल आपका जो हिप एरिया है वो आपका इंटैक्ट होना चाहिए, आपको उस हिसाब से करना है। और जो भी एक्सरसाइज मैं करा रहा हूँ, पहले इनहेल करना है। जब भी एक्सहेल वाली एक्सरसाइज होगी मैं आपको बताऊंगा कि कब एक्सहेल करना है। पहले हम इनहेल कर रहे हैं। इसी तरह से आपको राइट लेग को रेज करना है और 30 सेकेंड्स होल्ड करना है। इसी चीज़ को आपको 3 टाइम रिपीट करना है सेम। जब आपकी ये 3 टाइम रिपीट हो जाए दोनों एक्सरसाइज, उसके बाद में आपको सेम एक्सरसाइज इनहेल करते हुए दोनों लेग्स को रेज करना है। एक्सेल। ये एक्सरसाइज भी आपको 3 बार रिपीट करनी है। और इसके बाद में जो मेन एक्सरसाइज स्टार्ट होती है यहाँ से, आपको अपनी जो एल्बोज़ हैं उनको और शोल्डर्स को रखना है प्लेन, और थोड़ा सा कैप बना के इस तरह आपको अपना जो फेस है उसको अपने हैंड्स पे लेके आना है इस तरह, और 1 बाय 1 अपने लेग्स को रेज करना है। सांस अंदर जाएगी, आपको 30 सेकंड के लिए होल्ड रखना है। एक्सेल, सेम रिपीट राइट लेग। इसको भी आपको 3 बार रिपीट करना है। धीरे धीरे आप इसको 4, 5 या 6 बार बढ़ा सकते हैं।
इस एक्सरसाइज के बाद में आपको पोजीशन वही रखनी है हैंड्स की, लेकिन वन लेग की जगह पे आपको बोथ लेग्स को रेज करना है। कोशिश ये रहे कि जो आपके टोज हैं ये आपके हिप्स के साथ में टच हो, और आप इसको 30 सेकंड के लिए होल्ड करें। ये एक्सरसाइज भी आपको 3 बार रिपीट करनी है। इसके बाद में आपको अपने हैंड्स को स्ट्रेट रखना है, अपनी चेस्ट के बराबर में इनहेल करना है और अपनी नोबल तक रेज होना है और 30 सेकंड के लिए होल्ड रखना है अपने आप को। सेम आपको ये 3 बार रिपीट करनी है, 30 सेकंड होल्ड करना है, 5 सेकंड या 10 सेकंड का आपको पॉज लेना है। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसके बाद आपको जो रिपीट करना है, आपको अपने हैंड के ऊपर एक हैंड रखना है जो कि आपके चिन पे आएगी। लेग्स को आपको हमेशा मत्स्य पोजीशन में रखना है, बिल्कुल सीधा। वो आराम से लेटे रहेंगे और आपको अपने हैंड्स को चिन से रेज करना है नोबल तक। होल्ड कीजिए 30 सेकेंड और फिर रिलैक्स। ये एक्सरसाइज भी आपको 3 बार रिपीट करनी है। आप धीरे धीरे देखेंगे कि जादुई फ़र्क आपके बैक पे आता जा रहा है और आपकी जो डेली परेशानी होती थी, आपके ऊपर बैक से लेके साइड टिका दोनों लेग्स में या एक लेग में जो पेन जा रहा था, वो अब आपको नहीं जाएगा और आप कोई भी काम अपने घर में कर पाएंगे। रिलैक्स और रिपीट हो 3 टाइम्स। जब आप इसको कर लें, उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी, अपने वन हैंड को अपनी थाई के नीचे रखना है, दूसरे हैंड को रेज करना है और इनहेल करते हुए अपोजिट हैंड को और अपोजिट लेग को रेज करना है। तीस सेकंड तक आपको होल्ड रखना है। रिलैक्स। सेम एक्सरसाइज आपको लेफ्ट से करनी है। राइट लेग अंडर दी थाई एंड with inhale raise your chest and right leg along with your left hand. जब आपका ये वाली एक्सरसाइज भी 3 बार रिपीट हो जाए, आप ध्यान रखेंगे कि 30-30 सेकंड का इनका पालन करना है। उसके बाद में आपको करना है नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, अपने लेफ्ट एल्बो को, जो लेफ्ट आर्म है उसको पकड़ेंगे राइट हैंड से और राइट आर्म है उसको हम पकड़ेंगे लेफ्ट हैंड से और लेग्स को स्ट्रेट मत्स्य पोजीशन में रख के सीधा इनहेल करते हुए अपनी चेस्ट को ऊपर उठाना है। और ध्यान रहे ये जो आपके हैंड है ये आपके हिप्स पे जाए। होल्ड फॉर 30 सेकेंड्स। रिलैक्स। इसको भी आप 3 बार रिपीट करेंगे। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आपको अपने दोनों हैंड्स को पैरेलल टू योर चेस्ट रखना है और सेम पोजीशन में अपनी चेस्ट के साथ में एक हैंड की तरह ऊपर उठना है। होल्ड फॉर 30 सेकेंड्स। रिलैक्स। ये भी आपको 3 बार रिपीट करनी है। हर एक एक्सरसाइज को आप मिनिमम 3 बार रिपीट करेंगे।
उसके बाद में आपने करना है कि अपने लेग्स को ओपन करना है, दोनों को। अपने हैंड्स को यहाँ पे चेस्ट के पास में रखना है, बिल्कुल पास में जॉइंट करके, और इनहेल करते हुए रेज करना है। रेज करने के बाद में आपको पीछे देखना है। जब आप लेफ्ट साइड से देखेंगे तो अपने राइट लेग को देखेंगे टर्न करके, और होल्ड करेंगे 30 सेकेंड। रिलैक्स। सेम आपको करना है। जब आप राइट साइड से देखेंगे तो आपको लेफ्ट लेग अपना व्यू करना है। उससे होगा क्या, आपकी जब आप लेफ्ट साइड से देखेंगे तो आपकी ये वाली मसल्स टाइट होंगी, ये जब राइट से देखेंगे तो ये वाली मसल्स टाइट होंगी। और रिलैक्स हो जाना है। इसी पोजीशन में अपने आप को बढ़ाते हुए आपको, क्योंकि अभी हम पेट के बल लेटे हुए हैं, बेली के साइड से लेटे हुए हैं, तो जितने भी हम बेली के साइड के वाले पोस्चर्स हैं, एक्सरसाइज हैं, उनको हम फिनिश करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, चेस्ट के पास में हैंड रख के अपने कैट एंड कैमल पोजीशन के लिए रेडी हैं। इनहेल करते हुए आपको बैक को नीचे लेके जाना है। होल्ड फॉर 30 सेकेंड्स। और एक्सेल करते हुए कैमल पोजीशन, होल्ड फॉर 30 सेकेंड्स। इससे जो आपकी बैक की फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ेगी और स्ट्रांग होती जाएगी आपकी बैक। इसके बाद में आपको इसी पोजीशन में अपनी बैक को स्ट्रेट रख के सेम लेफ्ट लेग एंड राइट हैंड को रेज करना है। होल्ड फॉर 10 to 30 सेकेंड्स। लेग आपकी मध्य पोजीशन में रहेगी। सेम फॉर लेफ्ट हैंड एंड राइट लेग। जब ये आपकी 3 बार रिपीट हो जाए, इसके बाद में आपको करना है बर्ड डॉग पोजीशन। इसी पोजीशन में रहेंगे। बर्ड डॉग पोजीशन में आपको दोनों हैंड्स डाउन रहेंगे और आपको वन लेग रेज करना है एज ए डॉग। Once done, we'll change our leg. Repeat for 30 seconds. 30 times, sorry, 3 times, and for 30 seconds. Last, in the belly position, आपको plank करना है. Hold as many seconds as you can, minimum for 2 minutes. इससे आपकी बैक स्ट्रांग होती चली जाएगी और आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि हुआ क्या, कैसे आप सही हो गए। जहाँ पे आपको सर्जरी करानी थी, अब आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप इसको 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 1 मिनट, जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना अच्छा है। और रिलैक्स बैक को अपर पोजीशन में। उसके बाद में आपने कवर्ड लेते हुए रिलैक्स करना है कम से कम 1 मिनट के लिए, बिल्कुल स्लीपिंग मुद्रा में, ताकि आप जो बैक की साइड से एक्सरसाइज है वो शुरू कर सकें और कंप्लीट कर सकें। इसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें हमने अपने हैंड्स को स्ट्रेट रखना है, लेग्स को सेम मत्स्य पोजीशन में रखना है और इन्हें हेल करते हुए अपने फर्स्ट लेफ्ट लेग को
रेज करना है। होल्ड फॉर 30 सेकेंड्स। सेम फॉर राइट लेग। होल्ड फॉर 30 सेकेंड्स। ब्रीथ इन। Once done, repeat it for 3 times in 30 seconds. जब भी आपकी 3 बार हो जाए और 30 सेकेंड्स के लिए आप रिपीट कर लो, तो आपको दोनों लेग्स को रेज करना है। हैंड आपके वहीं पे रहेंगे इनहेल के साथ। होल्ड फॉर 30 सेकेंड्स। Relax. Same, repeat at least 3 times for 30 seconds. Once done, we'll change and move to the next exercise. आपको अपना फर्स्ट लेग रेज करना है। इस एक्सरसाइज में जो पर्टिकुलर चेंज है वो ये है कि आपको एक्सहेल करना है और एक्सहेल को करना है। इसमें इनहेल नहीं होगा। बस इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इस एक्सरसाइज में इनहेल नहीं होता है। फर्स्ट लेग अपने घुटने से यहाँ से पकड़ेंगे, पूरा जितनी भी सांस खींची हुई है उसको एक्सेल, टच with your mouth or chin and hold for 30 seconds. Same, repeat with the right leg. Exhale completely. Hold. Legs आपके बिल्कुल मत्स्य पोजीशन में रहेंगे. Both of them tight and exhale. Relax. Once done, we'll move to the next exercise. आपको दोनों लेग्स को रेज करना है और एक्सहेल करना है इसमें भी, क्योंकि हम अपने लेग्स को लेके आ रहे हैं अपने चेस्ट के पास में. एक्सहेल, टच विद योर चिन. लेग्स आपके फिश टाइप में रहेंगे, टाइट. होल्ड फॉर 30 सेकेंड एंड रिपीट फॉर 3 टाइम्स. रिलैक्स. वंस आपने 3 टाइम इसको रिपीट कर लिया, विल मूव टू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज. उसमें क्या होगा, आपने अपने लेग्स को लेके आना है थोड़ा पोजीशन पे, ताकि आपके घुटने और लेग्स थोड़े अवे रहें और पोजीशन में रहें, और आपके हैंड यहाँ पे रहेंगे. और आपको इनहेल के साथ में अपनी बॉडी को ऊपर लेके जाना है ताकि वो बैलेंस रहे और आपके कोर जो है वो स्ट्रांग हो. एक्सहेल, इसको हमें 30 टाइम्स करना है. जब आपके 30 टाइम्स हो जाए उसके बाद में भी हमें करना क्या है, इनहेल के साथ में अपनी बॉडी को ऊपर ही रोक लेना है और 30 काउंट करना है. 1 2 3 4. अपने हैंड्स को आप यहीं पे रखेंगे सेम पोजीशन में, और अपने मन में या काउंटर से 30 तक आप काउंट करें और उसको होल्ड करें. ये वाली एक्सरसाइज और स्टेप आपके सारे के सारे हिप्स को, कोर्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे और आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि आप कब में सही होते जा रहे हैं. इसको भी आपको 3 बार रिपीट करना है और 3 बार होल्ड करना है. इसकी जो एक्सटेंशन है वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. अभी हम नॉर्मल से ही चलेंगे. इसके बाद में अगर जिस बंदों को हिप्स के यहाँ पे जॉइंट पेन होता है, उनके लिए स्पेशली आपको स्ट्रेच करनी है. अपने लेग को अपने नी पे रखना है और यहाँ से पकड़ के इनहेल नहीं करना है, एक्सहेल करना है. जितना हो सके अपनी तरफ खींच के लाना है और आप फील करेंगे कि आपका जो हिप एरिया है वो स्ट्रेच हो रहा है और आपका जो पेन है वो गायब होता जाएगा.
सेम आपको रिपीट करना है विद राइट लेग एंड द लेफ्ट लेग कॉम्बिनेशन। एक्सेल। बहुत बढ़िया। इसके बाद में हमारा स्टेप शुरू होता है लास्ट एक्सरसाइज का। लास्ट एक्सरसाइज में हम अपनी बॉडी को आराम देते हैं विद द कर्विंग एंड द बेंडिंग। अपने लेग्स को हमने इस तरह से करना है, अपने हिप्स के पास में लाना है, अपने हैंड्स को फुल ओपन कर देना है। जब हम लेफ्ट साइड में देखेंगे या राइट साइड में देखेंगे तो आपकी लेफ्ट लेग ऑपोजिट जाएंगे, जब हम लेफ्ट में देखेंगे तो आपके राइट लेग ऑपोजिट जाएंगे। इस एक्सरसाइज को करने में हमें इनहेल करना है और 30 सेकेंड्स का होल्ड करना है, देन 3 टाइम्स रिपीट करना है। लेट्स स्टार्ट विद द राइट हैंड। आपका जो हेड है राइट में जाएगा एंड आपके लेग्स जो है वो है लेफ्ट में होंगी। एंड इनहेल करते हुए हम इसको पूरा करेंगे। जो आपका शोल्डर है वो अच्छे से नीचे ज़मीन से टिका रहे और आपका जो हैंड है वो भी टिका रहे और आपकी नज़रें जो हैं आपके हथेली को देखती रहें। आपके जो लेग्स हैं वो भी नीचे ज़मीन से लगे रहें आराम से। आप इसको जो इनहेल किया हुआ है उसको बीट को छोड़ेंगे। 30 सेकेंड्स होने पे आप रिलैक्स करें, 5 सेकेंड्स का पॉज लें और इसके रिवर्स में काम शुरू करें। आप देखेंगे कि आपकी बैक यहाँ से चटकना शुरू हो जाती है, जिसके लिए हम हज़ारों हज़ारों रुपए देते हैं और आपका ये जो वाला पार्ट है वो मजबूत होना शुरू हो जाता है। 30 सेकेंड्स होल्ड करके 3 टाइम रिपीट करें प्लीज़। इसके बाद में जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी उसमें हमने अपने लेग्स को थोड़ा दूर रखना है एक दूसरे से और ये कोशिश करनी है कि जो आपका ये है नी है वो आपके बॉटम ऑफ द लेग से टच हो। ये मैं आपको बस बता रहा हूँ। और सेम लेफ़्ट और राइट का कॉम्बिनेशन रहेगा। आपका हेड लेफ़्ट जाएगा तो आपके लेग्स राइट जाएंगे। ये आपके ग्राउंड से टच रहेंगे और आपके हैंड सेम ओपन रहेंगे। थ्री सेकेंड्स का इंतजार करें और रिवर्स रिपीट करें। इनहेल के साथ ही ये एक्सरसाइजेज होंगी। जो भी एक्सरसाइज हम पेट की तरफ अपने लेग्स को खींचते हैं उसमें बस एक्सहेल करना है, बाकी समय इनहेल करना है। जो लास्ट एक्सरसाइज है हमारी आज की और हमारे सही होने की वो है अपने लेग को स्ट्रेट करके, ये वाला लेग मसल पोजीशन में, ये लेग स्ट्रेट और ऊपर आएगा एंड आपका हेड लेफ्ट में जाएगा और ये राइट में आएगा और आपके हैंड से इसको पकड़ना है, इसको अपने लेग के पंजे को 30 सेकेंड होल्ड करना है। आपका जो राइट वाला लेग है वो भी टाइट रहे, सीधा रहे और आपका लेफ़्ट लेग, आप अपने लेफ़्ट लेग हैंड को देखते रहेंगे, आप लेफ़्ट हैंड के पाम को। और जब हम आएंगे तो ये लेग बिल्कुल सीधा सीधा ही आएगा और वापस नीचे जाएगा। सेम राइट लेग, लेफ़्ट लेग मसल पोजीशन में, राइट लेग स्ट्रेट, हैंड्स हमारे बिल्कुल पैरेलल, रेज, अपोजिट देखना है, दूसरे हाथ से उसको पकड़ना है, 30 सेकेंड काउंट करने हैं, उसके बाद में 3 बार रिपीट करना है। वंस डन रिलैक्स विद द सेम पोजीशन और हमें मुद्रा में आना है मृत्यु की, ताकि हम अपने आप को रिलैक्स कर सकें। रिलैक्स कीजिएगा। जब भी हम उठेंगे गौर करने वाली बात यह है, अपने लेग्स को फोल्ड करना है, अपने हैंड के नीचे अपने लेफ़्ट हैंड को लेके जाना है और लेफ़्ट करवट लेनी है, लेफ़्ट टर्न
लेफ़्ट टर्न होने के बाद में और थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, 10 सेकेंड 15 सेकेंड। अपने राइट हैंड को अपनी चेस्ट के पास में रखना है और उस पर राइट हैंड पे प्रेशर देते हुए हमेशा हमें ऐसे उठते जाना है, ताकि हमारी बैक को हमेशा मजबूती मिलती रहे, एक सपोर्ट मिलता रहे। इस तरह करने से धीरे धीरे 1 महीने के अंदर ही ज़्यादा से ज़्यादा आप ऐसा फील करेंगे कि मैं बिल्कुल सही होता जा रहा हूँ। इन एक्सरसाइज़ों को करने पे आपको 2 दिन में ही फ़र्क 90% दिखेगा कि ये मेरे काम कर रही हैं। तो क्यों ना हम जल्दी से जल्दी स्टार्ट करें और सर्जरी को अवॉइड करें। धन्यवाद।